देश भर में एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं। सरकार ने घरेलू सिलेंडरों में 50 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी उज्ज्वला योजना और गैर उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए की गई है, यानी दोनों उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। ये दरें 8 अप्रैल से लागू हो गई है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी 2-2 रुपए बढ़ाई गई है। इस मुद्दे पर सियासी पारा गर्मा गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आखिरकार मोदी जी ने दिया टैरिफ का करारा जवाब। पेट्रोल डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। महंगाई से त्रस्त जनता को सरकारी लूट का एक और तोहफा पकड़ा दिया। शेयर बाजार में आए हाहाकार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण कई देशों के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है। इसी बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भ्रम का पर्दाफाश कर दिया है। इसके साथ ही गांधी ने कहा कि भारत को एक लचीली उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था बनानी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि ट्रंप ने भ्रम का पर्दाफाश कर दिया, वास्तविकता सामने आ रही है, पीएम मोदी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत को वास्तविकता स्वीकार करनी होगी। हमारे पास एक लचीली उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है जो सभी भारतीयों के लिए काम करे। बिहार दौरे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोलते हुए तंज कसा कि महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखा था, लेकिन मोदी जी शायद माई एक्सपेरिमेंट्स विद लाइज लिखेंगे। इससे पहले पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेयर बाजार को गिरा दिया। यहाँ 1% से भी कम लोगों ने अपना पैसा शेयर बाजार में लगाया है, जिसका मतलब ये हुआ कि शेयर बाजार आपके लिए नहीं है। इसमें असीमित पैसा बनता है, लेकिन आपको इसका लाभ नहीं मिलता। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सरकार से सवाल पूछते हुए जोरदार निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने जो 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी डीजल पे बढ़ाई है, उसके बाद ये जो ढोंग किया जा रहा है कि आम आदमी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके दाम नहीं बढ़ेंगे, ये विशुद्ध रूप से बरगलाने का काम है, लोगों को बेवकूफ समझने का काम है। असल में तो बढ़ना छोड़ दीजिए, आम आदमी के पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए थे। क्रूड ऑयल आज की तारीख में $60 प्रति बैरल का है। क्रूड ऑयल 1 साल पहले $86 प्रति बैरल का था। $26 प्रति बैरल क्रूड ऑयल में गिरावट आई, लेकिन क्या लोगों का पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता हुआ? नहीं हुआ। तो सरकार लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दे। सरकार मुनाफाखोरी करती है। नियम यह है कि जब दाम विश्व रूप में बढ़ेगा तो हमारे भी दाम बढ़ेंगे, लेकिन जब दाम घटता है तो बजाय लोगों को उसका बेनिफिट, उसका फायदा पहुंचाने के, सरकार खुद मुनाफाखोरी क्यों करती है? इस बात का जवाब सरकार दे। और देख लीजिए उसके बाद सरकार ने क्या किया। जैसे जले पर नमक रगड़ना, सरकार ने उसके बाद घाव पे मरहम लगाने के बजाय घाव पे नमक रगड़ने का काम किया। एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ा दिया। सरकार क्या लोगों को बेवकूफ समझती है? ये दाम कम से कम 20 रुपए कम होने चाहिए थे पेट्रोल डीजल के, वो कम नहीं हुए, और आपको ये कहा जा रहा है, सांत्वना दी जा रही कि आपके दाम बढ़े नहीं। ये कौन सी बात है भाई? एलपीजी सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद आम जनता की भी प्रतिक्रिया आई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, सरकार के जो 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा है, इससे गरीबों पे तो बहुत मार पड़ी है। जब सरकार की पैसे बढ़ाने की बारी आती है तो वो 50 रुपए बढ़ा देती है, और जब कम करने की बारी आती है तो वो 1 रुपया 2 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए घटाती है। तो इससे गरीब लोगों पे तो बहुत मार पड़ी है। अब गैस हर रसोई की जरूरत है। अमीर बंदा तो कर लेगा, चाहे उसके लिए 50 रुपए बढ़े चाहे 100 रुपए, कोई मायना नहीं रखता। पर जो गरीबों के लिए अब रेट बढ़ा रहे हो, उनकी जेब देख के बढ़ाने चाहिए सिलेंडर के रेट ना। गरीब अपने कहाँ से करेगा पूर्ति, बताइए। जैसे कि गांव में महिलाएं हैं और गांव में भी आजकल सिलेंडर पाते हो, उनके ऊपर कितना फर्क मानते हैं कि इसका बढ़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, सिलेंडर आपको बता ही रहे कि जैसे 50 रुपए बढ़ गए हैं। अब कोई अपनी लेडीज जो है वो कोई सिलाई करती है, कोई ट्यूशन देती है, इतना नहीं कर पाते हैं अब घर का मतलब खर्चा, है ना। अभी जैसे आपको पता है मार्च महीना चला है, बच्चों की एडमिशन हुई है, स्कूल बैग आए हैं, किताबें भरे हैं, अभी इतना तो पैसा वहां लग गया। तो कैसे आप समझ सकते हैं ना, एक रसोई चलानी बहुत मुश्किल हो जाएगी ऐसे में। तो सरकार से विनती है कि उनको कम रेट करने चाहिए। तो 50 रुपये बहुत ज्यादा है जी, गरीबों के मीडियम फैमिली के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि अगर बात करें महिलाओं की,
जैसे कि आपने बताया कि जो सिलाई करती हैं वो करती हैं, आपके यहाँ कितने दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है और कितना इम्पैक्ट पूरी साल की अगर बात करें तो कितना पड़ेगा? देखिए, महीने में हमारा सिलेंडर एक महीना एक सिलेंडर लगता है, ठीक है। सरकार ने जैसे 50 रुपए एक सिलेंडर में बढ़ा दिया, तो इस हिसाब से एक साल में 12 सिलेंडर लग गए, तो मतलब गरीब के तो 600 रुपए और बढ़ गए ना। तो गरीब के बारे में क्या सोच रही है सरकार? कुछ नहीं। रेट बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब दिन पे दिन महंगाई बढ़ने के साथ घर के सब चीजों को लेकर बहुत मैनेज करना पड़ता है, तो उसको कम करने के लिए कोशिश करना चाहिए उनको। मतलब आप सही नहीं मानते 50? नहीं, 50 रुपए बढ़ने को बिल्कुल सही नहीं मानती, क्योंकि वे आगे जाके और ही बढ़ना है, तो मैं सही नहीं। हाँ, बजट बिगड़ जाता है ना। 50 रुपए आज बढ़े, अगली बार फिर 100 रुपए कर देंगे वो, ऐसा। मेरा नाम ज्योति तिवारी है। ज्योति जी, किस तरीके से देखती हैं आप 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं? मेरा ये मानना है कि हम लोग भी इस देश में रहते हैं, तो सरकार को जो इस फ्री राशन बांटते हैं, लाडली बहना को पैसा देते हैं, तो वो ना दे के महंगाई कम करे, मेरा ये मानना है। और सरकार के पास ये संदेश हर महिला को ये बोलना चाहिए, क्योंकि फ्री पैसा देंगे तो सब फ्री खा रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं लोग। जो सब्जी है, गैस है, राशन है, ये सब चीजें कम होना चाहिए। प्राची हरचंदानी। प्राची जी, क्या कहेंगी 50 रुपए जो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए? आप महिला हैं, घरेलू महिला हैं। भाई, अब घरेलू दाम इन चीजों पर तो बढ़ाना नहीं चाहिए, आप दूसरी चीजों पे बढ़ाएं। ये चीज पे तो हमारे पे बर्डन बढ़ता है, गैस तो हमारा रेगुलर की चीज है। आप दूसरी चीजें जो फ्री करते हैं उन पे आप बढ़ाओ, ये चीज तो बहुत गलत किया है। मिडिल क्लास फंसता है इस चीज में। तो आपका बजट बिगड़ता है क्या? बजट बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। गैस तो रेगुलर की चीज है ना हमारे, तो बजट पे फर्क पड़ता है हमारे। सरकार से क्या मांग रहे हैं? कि ये चीज का दाम न बढ़ाए, दूसरी चीजों पे दाम बढ़ाए। इन चीजों पे तो दाम कभी बढ़ने भी नहीं चाहिए। सुमित नाम है मेरा। सुमित जी, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जो हैं वो 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, कैसा फैसला मानते हैं? सही मानते हैं, गलत मानते हैं? इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो ठीक नहीं है। जो फ्रीबीज वगैरह हैं उनको ना दे के अगर इसमें इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट तो ज़्यादा सही है, ताकि जो पैसे दे के खरीद रहे हैं उनका सेम रेट रहे उनके लिए। तो क्या बजट बिगड़ जाता है, ये कारण है? क्या लग रहा है आपको मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए? हाँ जी, ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो एक एक एग्जाम्पल अगर सेट सही होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ये सिलेंडर का अब ये नया एग्जाम्पल आ गया है कि 50 रुपीज़ बढ़ा रहे हैं, तो हाँ जी, फ्रीबीज कट करके इनका रेट स्टेगनेंट रखना चाहिए। मेरा विजय हरचंदानी नाम है। क्या कहेंगे 50 रुपए जो दाम बढ़े हैं? दाम तो देखिए कि हर बार बढ़ाते जा रहे हैं इनको, जबकि इन चीजों पे दाम कभी नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये मिडिल क्लास के लिए तो ये जरूरी सामान है, आए दिन लगता रहता है। तो इस पे बढ़ाना थोड़ा विचार करना चाहिए फिर से गवर्नमेंट को। और बाकी जो आप फ्री के इतने कुछ बांटते हो उसको कुछ कम कर दो। मिडिल क्लास के ऊपर बर्डन हर बात पे बढ़ता है, तो वो बर्डन कम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है।